नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो मध्य प्रदेश पीएनएसटी और जीएनएसटी को लेकर के किया था, और उसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आप लोगों का जो एलिजिबल कॉलेज है, ठीक है, एलिजिबल कॉलेज लिस्ट जो है वो आज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये लिस्ट सिर्फ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, सिर्फ ये दो कोर्स के लिए जो मान्यता सूची होती है वो मान्यता सूची जो है आज जारी किया गया है। मान्यता सूची देख करके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। हम उस प्रश्न को भी इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और जो पीएनएसटी जीएनएसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी कुछ एक गाइडलाइन दिया जाएगा ताकि वो कॉलेज का सिलेक्शन जो है अच्छे से कर सके, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कॉलेज का जो लिस्ट आज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पे नर्सिंग से जुड़े हुए जो भी आपके अपडेट होते हैं वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसा कि ये रिवाइज्ड आपको हमने दिखाया था जो कि काउंसिल के द्वारा 2 तारीख को पोस्ट किया गया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए जीएनएमएसटी के लिए, पीएनएसटी के लिए, वो ये कट ऑफ था, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है और मैक्सिमम जो है वो आपके पास जितना हो सकता है आपको फिर उसके आधार पे मेरिट जो है बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज ये वीडियो जो है सिर्फ पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट 4 तारीख को इसको पब्लिश करना था, तो ये पब्लिश हो चुका है। अब इसमें क्या देखना है आपको, हम एक बार आपको बताते हैं। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट आप लोग जानते हैं, इसमें 2 प्रकार के चार्ट जो है आज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दिया गया है। पहला चार्ट जो है वो है आपका जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, जिसमें आपको जनरल सीट आपको दिखेगा, ओबीसी का दिखेगा, एससी का दिखेगा, एसटी का दिखेगा, और जो वहाँ के कोटा के सीट हैं यानी जो रिजर्व सीट हैं उनका सीट दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज किस कोर्स में कितने हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा लिस्ट है जो कि सत्र 24-25 का जो कॉलेज एलिजिबल है। एलिजिबल कहने का सेंस ये है कि कॉलेज जो है सीबीआई के जांच में भी एलिजिबल है, हाई कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनी है उनके द्वारा भी एलिजिबल है, लास्टली इनको मान्यता सूची में जगह मिला है। तो ये जो बातें अभी हम लोग करेंगे इस कॉलेज को लेकर के वो सिर्फ और सिर्फ 24-25 के लिए ही होगा। यहाँ पे कुछ डाउट्स आपको क्लियर कर दें। डाउट्स में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस लिस्ट को देख करके कह रहे हैं कि सर इसमें मेरा कॉलेज का नाम नहीं है, ठीक है। तो उनका सेशन या तो किसी का 22-23 का है, या अगर आप बीएससी के हैं या जीएनएम के हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो 21 सेशन है या 20 सेशन है उसका तो किसी ना किसी रूप में एग्जाम हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। सिर्फ एक ही सेशन है जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, वो जीएनएम और बीएससी दोनों का नहीं हुआ है, जो कि 22 और 23 सेशन का है। तो भैया सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से सोचने वाले जितने बच्चे हैं, आपको एक ही ध्यान रखना है कि 22-23 सेशन का एग्ज़ाम होना है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हैं। लेकिन 24-25 का जो सत्र है उसमें सिर्फ उसी कॉलेज को मान्यता दिया गया है जो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। गाइडलाइन कौन सी? जो मान्यता सूची के लिए, जो मान्यता एफिलिएशन के लिए जो क्राइटेरिया है, अगर आपका कॉलेज उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तब आपका 24-25 में नाम रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अगर आपका 22-23 का सेशन है, ठीक है, तो 22-23 का सेशन है और इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके सेशन का तो लिस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये लिस्ट को आपको नहीं देखना है। जो 22-23 वाले बच्चे हैं उसको, या 20 वाले बच्चे हैं या 21 वाले बच्चे हैं जिसका किसी ना किसी रूप में एग्जाम हो चुका है, उसको इस सूची से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर 23-24 का सेशन कहाँ गया, तो 23-24 जो है जीरो करवा दिया गया है। 23 सेशन मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप सूची देख रहे हैं ये सूची है आपका कॉलेज का नाम है, यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, टोटल सीट कितने हैं उस कॉलेज में। जैसे कि यहाँ पे समर्थ नर्सिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, सियापुर, ये मालवा में है। अगर मालवा में है तो इसमें टोटल सीट 60 हैं, ठीक है। अब 60 सीट में ओपन सीट जो है वो 15 है, यानी 15 सीट ऐसे हैं जहाँ पे सारे बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे अगर बिहार के भी लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो आपका जो एडमिशन होगा वो इसी 15 सीट में होगा, अगर आप क्वालिफाई किए हैं, अगर आप एलिजिबल हैं। बाकी पीएच का है, ओपन सीट ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है। यानी कि ओपन सीट छोड़ करके जितने सीट इधर आप देख रहे हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। और जो ओपन सीट आप देख रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश के भी बच्चे आएंगे, और अगर आप अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो, याद रखिएगा उन्होंने जिसने पीएनएसटी या जीएनएसटी का एग्ज़ाम दिया था सिर्फ उसे ही ओपन में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के वैसे बच्चे जो कट ऑफ को पार करेंगे उनको जनरल में, ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो आप लिस्ट देख रहे हैं आप अपना कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं। जीएनएम में टोटल जो कॉलेज की संख्या है वो 157 के आसपास है पूरे मध्य प्रदेश में। आप समझ सकते हैं जहाँ 600 650 कॉलेज था, मात्र 157 कॉलेज एलिजिबल है जीएनएम के लिए, तो कितना का डिफरेंस है। 400 कॉलेज लगभग ऐसे हैं जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, कॉलेज बंद हो चुके हैं
या फिर डिफिशिएंट में है तो उनका कोई अभी तक उसके ऊपर विचार नहीं किया गया है। और हमको लग रहा है कि उसके ऊपर अब विचार भी नहीं होगा। 24-25 में जितने कॉलेज इस लिस्ट में आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सिर्फ उसी कॉलेज का कंटिन्यू किया जाएगा। तो जब कॉलेज घटी है तो सीटें भी घटी है। जब सीटें घटी है तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन या कहिए आप मेरिट जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगर बीएससी नर्सिंग का देखिएगा तो बीएससी नर्सिंग का भी लगभग इतना ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जीएनएम का लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। जो टोटल सीट है वो 6,816 है। ठीक है, जहाँ 40,000 45,000 सीट होता था उसमें मात्र 6,800 सीट है। ये ओपन सीट है। अब इसी में बटेंगे, इसी में जितना सीट आप इधर देख रहे हैं वो डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, और उसी कैटेगरी में जो बच्चे एलिजिबल होंगे, ठीक है, तो उसको कॉलेज जो है अलॉट किया जाएगा। ठीक है, आप समझिए कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसका कि एक भी कॉलेज का नाम इस लिस्ट में नहीं है। उदाहरण के लिए आप भिंड को ले लो, भिंड में एक भी कॉलेज का नाम नहीं है। आप मुरैना को ले लो, मुरैना का एक भी कॉलेज का नाम नहीं है। आप शिवपुरी को ले लो, शिवपुरी का एक भी कॉलेज का नाम नहीं है। और तो और ग्वालियर की बात करें, जहाँ ग्वालियर में 200 से 250 कॉलेज हुआ करता था, इस लिस्ट में मात्र आपको 3 कॉलेज ग्वालियर के मिलेंगे, मात्र 3 कॉलेज। और ये सारे कॉलेज वो कॉलेज हैं जो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है या अब मान्यता मिला है। तो आप हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सर उसमें तो हम देखें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कागजी है ये। फिर भैया ये सब वो कॉलेज हैं जो सीबीआई के जांच में उपयुक्त पाए गए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए ये कुछ कॉलेज हैं जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। लगभग 16 कॉलेज है मध्य प्रदेश में। ये बीएससी नर्सिंग के लिए है, यानी कि जो पीएनएसटी होल्डर हैं, पीएनएसटी में जो क्वालिफाइड हैं, ये उनके लिए कॉलेज है, जिसका कि सीट मात्र 1340 सीट है जनरल का। ठीक है, उसमें से फिर अब डिवाइड हो जाएंगे कैटेगरी वाइज। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें से ग्वालियर का है, भोपाल, इंदौर, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो जिसके नाम ही नहीं है इस लिस्ट में। ठीक है, अब आपको प्राइवेट का दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज है, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। ये बीएससी नर्सिंग का है और प्राइवेट कॉलेज है। इसमें भी आपको ग्वालियर का नहीं दिखेगा, मात्र 1-2 कॉलेज जैसे दिखेंगे जो कि प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, तो उसका आपको दिखेगा, बाकी तो कॉलेज ही नहीं दिखेगा। और बीएससी नर्सिंग में टोटल कितने सीट है, तो 7,864, यानी 6800 लगभग जीएनएम के हो गए आपके, और 7,800 लगभग आपका बीएससी का हो गया। दोनों को मिलाया जाए तो ये आपको लगभग 14,500 के आसपास जो है ना सीटें मध्य प्रदेश में आपको जीएनएम और बीएससी के मिलेंगे, मात्र 14,500। और पीएनएसटी जीएनएसटी में जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उसकी संख्या लगभग 60,000 है। अब आप बताओ, सेकेंड राउंड काउंसलिंग का इसमें आपको चांस लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है सेकेंड राउंड इसमें हो पाएगा। बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं 60,000, सीटें हैं मात्र 15,000 लमसम, तो आप 4 गुना बच्चे हैं, 4 गुना कम सीट है, तो इसमें तो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होना मुश्किल है। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जैसा बच्चों के पास है उसके आधार पे कट ऑफ जो है बनेगा। और कट ऑफ जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों का एक समान बनेगा, यानी कि जो बच्चे टॉप रैंक में आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि हम जानते हैं जिनका कि रैंक जो है लगभग 35,000 के आसपास है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 10,000 है, तो 10,000 वाले बच्चों का पहले होगा, 35,000 बच्चे का नीचे होगा। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसका कि विदिन 1000 रैंक है। ठीक है, अपने सर्टिफिकेट में आप देखिएगा 1000 रैंक वाले बच्चे को ईजिली जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में भी जीएनएम और बीएससी आपको चुनना है। ठीक है, तो टोटल आप बीएससी जीएनएम का सोचिएगा तो लगभग 15,000 सीट है, और इसी सीट में जो है अब किसका किसका एडमिशन होगा वो आपका कट ऑफ जो है कितने तारीख को, लगभग 11 तारीख को जो है अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा, उसी समय जो है पता चलेगा किन बच्चों को कितने रैंक पे एडमिशन के लिए मिला है। अब बच्चों के लिए सलाह ये है कि जिन बच्चों का रैंक अच्छा है, ठीक है, जिन बच्चों का रैंक अच्छा है, यानी कि उनको ईजिली मान लेते हैं 1000, 2000, 3000 रैंक के आसपास है, तो वो कॉलेज सरकारी को पहले सेलेक्ट करें। ठीक है, और सरकारी कॉलेज पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज को आप सेलेक्ट करें। अब जिन बच्चों का रैंक ही ज़्यादा है उनको, जैसे कि मान लेते हैं 3000 तक में हुआ तो लगभग सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। अब किसी कॉलेज में किसी बच्चों का रैंक 10,000 प्लस है, या 20,000 प्लस है, या 30,000 प्लस है, तो वो प्रयास करें वैसे कॉलेज सेलेक्ट करने का जहाँ पे बहुत कम बच्चे जा सकते हैं। जैसे किसी ज़िले में ऐसा होता है कि वहाँ पे नर्सिंग के लिए बहुत सारे कम बच्चे होते हैं, तो बहुत बच्चे उस कॉलेज को सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर दूर पड़ जाता है किसी को, या किसी डिस्ट्रिक्ट में जो कि बिल्कुल दूर है, बिल्कुल रूरल टाइप का है। ठीक है, तो वैसे कॉलेज को सेलेक्ट करें ताकि आपका कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी एडमिशन हो जाए। ठीक है, अपने रैंक के अनुसार अपना कॉलेज को आप चुनिएगा। उसके बाद विशेष तो इसमें कुछ नहीं है, ये मान्यता सूची ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये मान्यता सूची है, और यहाँ पे एलोटेड सीट की संख्या है, हर एक कॉलेज के सामने उनका सीट की संख्या है, जो कि आपको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएम हॉस्पिटल रीवा, ये सरकारी है, और इसमें लगभग 120 सीट है जीएनएम का, सॉरी ये बीएससी का लिस्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिस्ट में देख लीजिएगा कौन से कॉलेज को चुनना है, आप अपने रैंक के अनुसार
ठीक है, ये नहीं कि मेरा रैंक ज़्यादा है और हम सरकारी को सेलेक्ट कर दिए तो आपको सरकारी भी नहीं मिलेगा और प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। तो आप अपने रैंक को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको हर एक कॉलेज को चुनने का ऑप्शन आता है, जैसे कि प्राइवेट भी चुन सकते हैं, गवर्नमेंट भी चुन सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट को ऊपर रखिए, प्राइवेट को नीचे रखिए। अगर आपका रैंक ठीक ठाक है तो आप गवर्नमेंट को ऊपर रखिए, प्राइवेट को नीचे रखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको चुनना है। और बाकी वैसे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर इसमें तो मेरा कॉलेज का नाम ही नहीं है, तो भैया आपका कॉलेज का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो 24-25 का है और आपका एडमिशन जो है 22-23 में है, इसीलिए आपका इसमें नाम नहीं है। ठीक है, और 22-23 के बच्चों का जो एग्ज़ाम का है वो एग्ज़ाम आप लोगों का जल्दी ही होगा। ठीक है, आपको जल्दी ही इसके लिए नोटिस मिलेगा। अभी पूरा काउंसिल जो है इस एडमिशन के लिए यानी 15 तारीख तक जो है पूरा काउंसिल बिजी है PNST और GNST के एडमिशन में, इसीलिए आप लोगों के ऊपर अभी बिल्कुल चर्चा नहीं होने वाला। तो 15 तक इंतजार करें, हो सकता है आप लोगों का जो है लिस्ट, आप लोगों का जो एग्ज़ाम का नोटिस है वो आपको मिल जाएगा। अभी बिल्कुल धड़ल्ले से काम चल रहा है काउंसिल में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा समीक्षा बैठक किया गया है और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए समय में आपको एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। इसीलिए वो लोग बिल्कुल मेहनत से लगे हुए हैं अभी। ठीक है, तो जिनका कॉलेज का नाम नहीं है उनको कॉलेज की नाम रहे ना रहे आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी करंट सेशन हो चुके हैं, ठीक है, जिनका सेशन चल रहा है ऑलरेडी, वो फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा करवाया जाएगा, चाहे कॉलेज का नाम रहे या न रहे। क्या मतलब है आपको, ये जो लिस्ट है ये सिर्फ 24-25 के लिए, तो जो नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ये उसका लिस्ट है। ठीक है, दूसरी बात, वैसे कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में नए सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने PNST और GNST का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो वैसे बच्चों को बता दें फ़िलहाल इस तरह का कोई नियम नहीं है कि आप डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना था तो आप PNST और GNST का एग्ज़ाम आपको देना बहुत ज़रूरी था। कॉलेज तो ऐसे ही कम हो गए, तो कॉलेज में तो सीटें बचेगी नहीं। हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे कॉलेज जहाँ सीटें बच जाती है उनमें सेकंड काउंसलिंग कराया जाएगा, सेकंड राउंड चलाया जाएगा, लेकिन इतनी सीटें कम है कि सेकंड राउंड का हमको लगता है कि नौबत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी पोस्ट BSc वाले, MSc वाले अभी इंतजार करेंगे, आप लोगों का भी लिस्ट जो है तैयार किया जा रहा है, किस कॉलेज को कितने सीट मिले हैं BSc नर्सिंग में, पोस्ट BSc में, तो उस हिसाब से फिर आप लोगों का भी काउंसलिंग जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और आपको बता दें, यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वो 11 तारीख को होगा। ठीक है, आप लोग को चॉइस फिलिंग कर देना है 8 तारीख तक। 8 तारीख के बाद 9, 10 और 11 को आपको जो है अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कॉलेज को चुनिएगा, ताकि फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन जो है हो जाए। ठीक है, और डायरेक्ट एडमिशन का अभी कोई पता नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन तो मुश्किल ही है। अगर सीटें बचती है तो शायद डायरेक्ट एडमिशन, जिसको आप कॉलेज कोटा कहते हैं या मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, उसका ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन मुश्किल है। सीटें नहीं बचेगी तो आपको कहाँ से मैनेजमेंट कोटा मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जिन बच्चों का रैंक बहुत ज़्यादा आया है मध्य प्रदेश में, तो वो वापस से अपने तैयारी में लग जाएं। जून में आपका एग्ज़ाम जो है वापस से होगा, यानी कि मई में आप लोग का PNST का वापस से एग्ज़ाम फॉर्म जो है भरे जाएंगे और आप लोग का एग्ज़ाम जो है जून में होगा 25-26 के लिए। ये अभी 24-25 के लिए है, 25-26 के लिए आप लोग अभी से मेहनत करो। ठीक है, और ताकि अगली बार आपका रैंक जो है अच्छे से आए और अगली बार आप एडमिशन ले सकें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे आपका वहाँ पे मदद किया जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।